हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इनसे पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है, राइट। उसमें हम लोगों ने ज़्यादातर बेसिक लेवल से बात किया था, बेसिक लेवल से स्टडी किया था, राइट। आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th के बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, राइट। तो आई होप ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, 100% बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलना है, राइट। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक से लेके चला गया है कि साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट होते हैं, साइंस के ब्रांच कौन से हैं, साइंस का पिता किसे कहते हैं, राइट, साइंस का जनक किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद से उसमें हम लोग जूलॉजी के बारे में पढ़े हैं, बॉटनी के बारे में पढ़े हैं, बिल्कुल विस्तृत से। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारा है कि जीव जगत, राइट। फर्स्ट चैप्टर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव जगत। ओके, तो इस वीडियो का सबसे पहला जो हेडिंग हमारा होगा, पहला टॉपिक जो होगा वो है जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, राइट स्टूडेंट। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक लेवल से अगर लेके चलते हैं तो जीवों का मतलब कि हम लोग जीवों के कई पार्ट में वर्गीकृत करते हैं। जैसे उनकी कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जीवों की, उनकी कुछ खान पान अलग होती है, जीवों की कुछ रहन सहन अलग होती है, राइट, उनकी कुछ भाषा शैली अलग होती है। जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ एक छोटे से बच्चे की जो भाषा शैली है वो क्या है, राइट, उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो जो यंग अवस्थाएं होती हैं उनकी भाषा शैली की कैसे होती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे तो जो यंग अवस्था के बाद से जिसको हम लोग बोलते हैं आगे का जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जवानी अवस्था, राइट। जैसे कुछ ऐसे गुण होते हैं यंग अवस्थाएं के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। फर्स्ट नंबर उनकी भाषा शैली, रहन सहन, उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, राइट। उसके बाद से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उनका वॉइस, राइट, वो क्लियर होती है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद से जो अवस्थाएं होती हैं, एक वृद्धावस्था कुछ लोग बोलते हैं, राइट। उस अवस्थाओं में अर्थात बाल्यपन से लेके जिसको हम लोग बचपना बोलते हैं, बचपना से लेके और वृद्धावस्था की बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है, राइट। तो उस स्ट्रगल में हम लोग देखते हैं कि उनकी कुछ भाषा शैली होती है, कुछ रहन सहन होता है, कुछ उनका परिवेश कैसा है, ये हर चीज़ मायने रखता है। तो सेम कंडीशन वही है कि जीवों को हम वर्गीकृत कैसे करते हैं उसके अनुरूप देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग है कि जीवों को हम लोग सरलता से पहचानने में परिपूर्ण होते हैं, राइट। या अगर साइंस की दृष्टिकोण से बोले तो जीवों को हम सरलता से पहचान हेतु, राइट, पहला ऑप्शन कि हम उसको सरल स्वभाव से पहचान लेते हैं जीवों को। दूसरा टॉपिक अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन करते हैं, राइट। जैसे अन्य स्थानों के, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के जो जीव होते हैं उस जीवों को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहने का परिवेश कैसा है, राइट। अन्य स्थानों को जीवों को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तीसरा स्टॉपेज हमारा है स्टूडेंट जीवाश्मों के अध्ययन, अर्थात जीवाश्म के जो अध्ययन है, जीवाश्म का स्टडी हम लोग करते हैं, राइट। उसके बाद से फोर्थ स्टॉप पे हमारा है समूह बनाकर, राइट, समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, राइट। अब समूह का मतलब होता है जैसे एक टीम वर्क होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे आप देखे होंगे एक क्लास में अगर 10 की संख्या है, 5 की संख्या है, 20 की संख्या है, 40 की संख्या है, 100 की संख्या है, 500 की संख्या है, राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो जो हमारा टीम वर्क है, वो जो क्लास की या
किसी बच्चों की समूह है, या किसी स्टूडेंट की समूह है, या माने तो कोई सजीव प्राणियों का समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं टीम, राइट। उस समूह का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें जो भी जीव होते हैं उसका हमें स्टडी करते हैं कि उनकी बिहेवियर कैसी है, राइट। उस टीम में जो वर्क कर रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है, उसका स्टडी करते हैं, राइट। आगे कह रहा है कि जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। ओके, बिल्कुल असंभव है, राइट। कैसे कि जैसे आप अगर एक क्लास में, अब डायरेक्ट हम पहुंचते हैं कहाँ पे, क्लासरूम में, राइट। उस क्लासरूम में अगर 40 की संख्या है, 100 की संख्या है, ओके, हम मानते हैं मिनिमम 100 की संख्या है, ओके। उस 100 की संख्या में ऐसा होता है स्टूडेंट कि वहाँ पे जब जो समूह बनाया गया है 100 की उस क्लास में, तो हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, वहाँ पे हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, असंभव होता है सभी तक पहुँचना, राइट। जैसे आज के टाइम में अगर मेन फोकस किया जाए गवर्नमेंट की, राइट, वो गवर्नमेंट का जो मेन टॉपिक अगर बोले तो मेन हेड जो है, क्या वो सभी जनता के पास पहुंचता है, असंभव है, राइट। बस उसको क्या किया गया है, एक चैन समझ रहे हैं, एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाया गया है, एक ऐसा माध्यम बनाया गया है जो टॉपिक बाय टॉपिक सबके पास पहुंचा जाता है, राइट। बट वो इम्पॉसिबल होता है, और उसको पॉसिबल कैसे बनाते हैं, बिलीव पे, राइट। आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर है कि वर्गीकरण से जीवों में समानता। वर्गीकरण से क्या होता है स्टूडेंट, जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है, राइट। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम जीवों को ये समझते हैं कि उनकी क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन दोनों को हम फोकस करते हैं, इन दोनों पे हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या ये समानताएं हैं या असमानताएं हैं, राइट। आगे, जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है, अर्थात उनके बीच की जो योजक कड़ी है, जो योजनाबद्ध है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। और स्टडी जब करते हैं उनके बारे में कि उनकी क्या बिहेवियर है, कैसा उनका कल्चर है, वो देखते हैं, राइट। 6 नंबर है विभिन्न टैक्सा के विकास, टैक्सा अर्थात इवोल्यूशन का हम लोग पता लगाते हैं, राइट। जैव विकास के माध्यम से या कोई भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसके माध्यम से हम टैक्सा के माध्यम से पता लगाते हैं, राइट। आगे टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट हमारा टॉपिक था क्या, जीवों का वर्गीकृत क्यों करते हैं, राइट। आगे देखेंगे वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। ओके, अब फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड में पढ़ते हैं कि वर्गीकरण प्रणाली को हम बार बार क्यों चेंज करते हैं, राइट। कारण क्या है चेंज करने का, इसको देखते हैं स्टूडेंट। इसको देखेंगे, इसमें देखिए कह रहा है वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण का मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो हम लोग पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, उस वीडियो को इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, राइट। वर्गीकरण में सबसे पहले देखिए प्रोसेस होता है क्या है, इनकी जो प्रोसेस होती है, जैसे मोनेरा है, राइट, थैलेमस है, ये सबकी इनकी कंडीशन होती है। जैसे आप ऑप्शन रखोगे, कुछ की जाति होती है, कुछ की उपजाति होती है, राइट। जैसे एक व्यक्ति जिसका जाति और दूसरा ऑप्शन उपजाति, राइट। तीसरा ऑप्शन संघ और चौथा ऑप्शन उपसंघ, राइट। कुछ लोग बोलते हैं संघ, क्या बोलते हैं, संघ। अगर हम मिनिमम अगर प्रोसेस करते हैं तो वो होता है आपका संघ, वर्ग, ठीक है, और जाति, उपजाति। ओके, अगर हम बात करना चाहेंगे उसमें, तो एक और ऑप्शन आता है, वो होता है उसका क्लास, जिसको बोलते हैं वर्ग या जिसको बोलते हैं समूह, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं
वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं, बदलने का प्रोसेस क्या है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज का जो साइंस है सबसे बेस्ट है। जैसे आप नाम सुने होंगे, आज सबसे ज़्यादा चर्चित है वो है ब्रह्मोस। किसका? ब्रह्मोस का सबसे ज़्यादा चर्चित है। और पावरफुल होने का कारण क्या है, पावरफुल होने का पर्पज क्या है, वो है ऑपरेशन सिंदूर में सबसे मेन भूमिका निभाया तो वो है ब्रह्मोस, राइट। उससे पहले अर्थात ब्रह्मोस से पहले का जो भूमिका था उसका था S-400 अर्थात S-400, जो रूस का सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र है, राइट। वो उसके बाद से देखिए दूसरा प्रोसेस हुआ जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया, प्रयोग लाया गया साइंस के दृष्टिकोण से, वो था ब्रह्मोस, जो भारत में निर्मित सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रह्मोस, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके वजह से आज कई देशों में, फॉरेन में सबसे ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ गया है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि वर्गीकरण प्रणाली को सबसे पहले बार बार क्यों चेंज करते हैं, चेंज करने का प्रोसेस क्या है। नए नए उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी, राइट, ध्यान दीजिएगा, नए नए उपकरणों। अब देखिए जो भी नए नए सिस्टम है, जो भी नए नए उपकरण होंगे, जो भी नए नए मिसाइल होंगे, जो भी नए नए गोला बारूद होंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। दूसरा प्रोसेस, बहुत से ऐसे खतरनाक बीमारियां हैं जैसे चिकुनगुनिया है, कैंसर है, अस्थमा है, ठीक है, हृदय रोग है, बहुत सारे रोग हैं, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट था वो था क्या, उनका कोरोना महामारी, राइट, सबसे ज़्यादा खतरनाक था। उसका जब वैक्सीन तैयार हो गया तो ये तो इम्पॉसिबल, हर चीज़ हो सकता है संभव, राइट। तो सबसे पहले नए नए उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक अध्ययन का भी लगातार विकास होता है, राइट। कह रहा है कि नए नए उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए सबसे पहले हम वैज्ञानिक का अध्ययन लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसमें कैसे खनिज उर्वरक को बढ़ाया जाए, कैसे भूमि को उर्वरक किया जाए, राइट, जैविक प्रगति में प्रोत्साहन दिया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोत्साहन दिया जाता है, राइट, एयर डिफेंस में प्रोत्साहन दिया जाता है, और एयर आपका हो गया एयर डिफेंस, उसके बाद से आपका स्थल में है, उसके बाद से आपका क्या है आर्मी वाले जो प्रोसेस हैं, इसमें नए नए उपकरणों की, नए नए मिसाइलों की, नए नए गोले बारूदों की और नए नए बंदूकों की रिसर्च सेंटर चलता रहता है, राइट। जैसे आप नाम सुने होंगे इसरो, राइट, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है, ओके। तो ये भी साइंस के दृष्टिकोण से सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, वो है इसरो। इसरो से हम लोग, जैसे आप नाम सुने होंगे त्रिशूल का, नाम सुने होंगे पृथ्वी का, नाम सुने होंगे अग्नि का, राइट। अब आया है सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट है, वो है ब्रह्मोस, राइट। ये भी सबसे, उसके बाद से देखिए राफेल है, राइट, जो फ्रांस से आया है। उसके बाद से आपका रूस से जो आया है S-400, ये भी सबसे खतरनाक है, राइट। और इन सब में से अगर मोस्ट है तो वो है आपका ब्रह्मोस, ओके। तो ये टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट वर्क कर रहा है, ओके। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। प्राचीन काल में वैज्ञानिक जीवों का वर्गीकरण उनके आवास तथा गुण के आधार पर, राइट, कह रहे हैं कि प्राचीन काल में, आज से बहुत साल पहले, लगभग मान लीजिए आप 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 400 साल पहले, राइट, यानी बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में जीवों का जो वर्गीकरण किया जा रहा था उनके आवास तथा उनके गुण के आधार पर किया जा रहा था, राइट। जैसे अब आवास की बात किया जाए, उनका आवास, जैसे वहाँ पे जिनका आवास है, जिनका निवास है, वो। दूसरा उनका गुण क्या है, राइट,
अब गुण में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है भाई उनका गुण अच्छा हो, कुछ का गुण सही नहीं हो, तो उनके आधार पे वर्गीकरण किया जा रहा था, राइट। आगे है उसके पश्चात बाह्य आकार की। अब उसके बाद से जो प्रोसेस हुआ उसमें आया आपका बाह्य आकार की वर्गीकरण का मुख्य आधार बना दिया गया, अर्थात बाहरी वातावरण के अर्थात बाह्य आकारकी के माध्यम से उनको क्या किया गया, आधार बना दिया गया। उसके बाद से उसके पश्चात सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, राइट। अब देखिए आगे बढ़े हम लोग, ज्यों जैसे कि टेक्नोलॉजी फास्ट होने लगा तो हमने प्रोसेस डायरेक्ट कहाँ पे है, सूक्ष्मदर्शी, राइट। अब सूक्ष्मदर्शी पे हम लोग जब आए तो वहां पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग कहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आने वाले टेक्नोलॉजी और फास्ट होगा कहाँ से, सूक्ष्मदर्शी से, ओके। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे नए नए उपकरणों पे भी फोकस किया, प्रौद्योगिकी पे भी फोकस किए हम लोग। उसके बाद से वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी सबसे ज्यादा फोकस था। प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनके आवास एवं गुण पे, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट था, राइट। आगे अगर बढ़ रहे हैं तो बाह्य आकार की, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचे, सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी में भी कई प्रोसेस होता है, जैसे आप नाम सुने होंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, राइट। सरल सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे आप, सरल सूक्ष्मदर्शी में ऐसे होता है डंडा और ऐसे घुमा दिया जाता है, राइट। ये हमारा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, ओके। ये हो गया क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए उसके बाद से सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद से आ गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, राइट। हाई स्कूल में आपको मिलेगा सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस लगा होता है, राइट। तो ये आपका प्रोसेस है। अब देखिए आने वाले टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट हो गया सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वायरस कहाँ पे है, विषाणु क्या है, जीवाणु क्या है, ये हर चीज के पता लगा सकते हैं, राइट। और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग ऐसे ऐसे स्कोप के माध्यम से देख सकते हैं कि ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, राइट। ब्लड की आपका जो रक्त समूह जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप, उसका कौन सा ग्रुप है, ए प्लस है, ये माइनस है, बी प्लस है या बी माइनस है, ए बी है या ओ है, राइट। ये हर चीज की पता लगा सकते हैं। तो किसके माध्यम से होगा, टेक्नोलॉजी फास्ट होने लगा, सूक्ष्मदर्शी का उपकरण होने लगा, राइट। और ये अन्य उपकरणों के माध्यम से आगे जब बढ़ा, इनकी खोज के पश्चात आंतरिक संरचना, राइट। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो आंतरिक संरचना इसमें आ गया, राइट। ये भी कब हुआ है सर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कब हुआ, जब सूक्ष्मदर्शी पे हम लोग फोकस किए तो इसकी आंतरिक सूक्ष्मदर्शी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने देखा, राइट। आगे जब बढ़ेंगे आंतरिक संरचना के बाद से श्रवणिकी, राइट। और ये श्रवणिकी सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये भाई, श्रवणिकी का उपयोग वर्गीकरण हेतु होने लगा, राइट। अब इस श्रवणिकी में जब इसका वर्गीकरण का उपयोग होने लगा तो आगे बढ़े हम लोग वर्तमान में कोशिकीय संरचना। अब देखिए ये तो और इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइम, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंच गया, कोशिकीय संरचना। अब देखिए कोशिकीय संरचना में पहुंचे हम लोग तो यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है कि कोशिकीय अर्थात, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे कोशिकीय संरचना में, जैसे आप सुने होंगे कोशिका, सबसे पहले तो सर्वप्रथम अगर कोशिका की बात किया जा रहा है, सेल की बात किया जा रहा है, तो सेल का मतलब कोशिका। कोशिका की अगर बात किया जाए तो कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का खोज कब हुआ था, राइट। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में, कब स्टूडेंट, सन 1665 ईस्वी में खोज हुआ था, राइट। और ये सन 1665 ईस्वी में किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल, अर्थात कोशिका का खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक, सन 1665 ईस्वी में, राइट। अब देखिए कोशिकीय संरचना के बाद से आगे बढ़ते हैं गुणसूत्र, ओके। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का।
अब गुणसूत्र में हम लोग बढ़ते हैं। जैसे गुणसूत्र में आप लोग नाम सुनोगे मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल दोनों की जो प्रोसेस होती है उसमें मेन रूप से गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 46। कितने स्टूडेंट? 46, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, राइट। 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ेंगे जैव रासायनिकी, ठीक है, जैव रासायनिक विश्लेषण। अब जैव रासायनिक विश्लेषण का जब प्रोसेस होता है तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बैक आएंगे, सेल के बारे में थोड़ा सा और शॉर्ट न करके थोड़ा विस्तृत करते हैं। सबसे पहले सेल सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रोसेस होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अगर बात की जाए तो ऐसे कोशिकाएं जो एक कोशिकीय रूप से बने हों, राइट, या एक सेल से बना हो उसे एक कोशिकीय कह सकते हैं, राइट। जैसे अगर उसका उदाहरण अगर हम लेना चाहें, उसका एग्जाम्पल लेना चाहें, तो पहला हो सकता है पैरामीशियम, दूसरा यूग्लिना, राइट। दूसरा प्रोसेस बात करेंगे बहुकोशिकीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से जो मिलने की प्रोसेस होती है वो हमारी बहुकोशिकीय होती है, राइट। जिसको हम लोग बोलते हैं मनुष्य, कुत्ता, भेड़, बकरी, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बनते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। कोशिका में सबसे पहले देखिए, कोशिका में मुख्य रूप से एक मृत कोशिका था, दूसरा जीवित कोशिका था, राइट। तो मृत कोशिका का जो पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने सिर्फ खोज किया था 1665 में, राइट। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक ने 1803, राइट, ल्यूवेनहाक 1803 प्लाज्मा में ये सर्च किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में सर्च किया था, उसके बाद से केंद्रक में सर्च किया था, राइट। समझ में ना, ये हर चीज इसमें विश्लेषण बढ़ते गया, अर्थात कोशिका से बढ़ते बढ़ते इसमें कोशिका में, अब देखिए कोशिका का भी प्रकार हो गया, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, राइट। आगे बढ़ेंगे। जैव रासायनिक विश्लेषण की बात से आता है आपका स्टूडेंट जीन संरचना। क्या आता है स्टूडेंट? जीन संरचना, राइट। ये जीन संरचना आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट, जीन संरचना सबसे बेस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट डीएनए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, डीएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए। डीएनए का अगर पूरा नाम पूछा जा रहा है तो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम पूछा जाए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइट। एटीपी का नाम पूछा जाए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एडीपी का नाम पूछा जाए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो होंगे डीएनए, राइट। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। डीएनए में समानता का भी उपयोग जीवों के बीच संबंध स्थापित करने में तथा वर्गीकरण में किया जा रहा है, राइट। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली समय के साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित की जा रही है, राइट। अर्थात इसीलिए हम लोग प्राचीन काल से लेके आज तक टेक्नोलॉजी में प्रोसेस किए, हर क्षेत्र में प्रोसेस किए और प्रोग्रेस करते करते आज के समय में इसीलिए वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलते हैं, चेंज करते हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।